गुड मॉर्निंग क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एजेंसीज ऑफ एजुकेशन या फिर फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं शिक्षा के अभिकरण। इससे पहले वाली वीडियो में हमने शिक्षा के बारे में जाना था। आज हम उसके आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि शिक्षा के अभिकरण कौन कौन से होते हैं या शिक्षा के रूप कौन कौन से होते हैं। तो बेसिकली ये 3 टाइप्स के होते हैं: फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर्मल एजुकेशन की, जिसे हिंदी में कहते हैं औपचारिक शिक्षा। ठीक है, तो औपचारिक शिक्षा वह होती है जो विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों में दी जाती है, जैसे कि अभी आप सभी लोग बैठे हैं। औपचारिक शिक्षा की विशेषता यह होती है कि ये पहले से वेल प्लान होती हैं कि हमें कैसे शिक्षा देनी है, हमारा करिकुलम क्या होगा, हमारे उद्देश्य क्या होंगे। ठीक है, शिक्षण विधियां कौन कौन सी होगी, टीचर्स ये डिसाइड करता है बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसके आईक्यू लेवल के अकॉर्डिंग कि हमें किस तरीके की शिक्षा बच्चों को देनी होती है। तो ये पहले से ही प्लान होते हैं। इसके अलावा ये जो शिक्षा होती है इसमें आपको परीक्षाएं देनी पड़ती हैं, एग्जाम देने पड़ते हैं, जिसका आपको प्रमाण पत्र मिलता है, रिजल्ट मिलता है कि आपके अंदर कितनी योग्यता है। ठीक है, इसके आगे इसके लिए अधिक समय लगता है। आप जैसे स्कूलिंग कर रहे हैं, है ना, तो उसमें पूरा अगर आपको एक कक्षा पार करनी है तो पूरे 1 साल का समय लगता है। ठीक है, इसके साथ साथ इसमें धन भी व्यय होता है। आप पढ़ाई करते हैं तो फीस देनी पड़ती है। ठीक है, तो इसमें अधिक समय और अधिक धन भी लगता है। इसके अलावा ये जो होती है प्रक्रिया, ये अप्राकृतिक होती है, मतलब आर्टिफिशियल होती है, जिसमें आपको इन्वायरमेंट प्रदान किया जाता है कि आपका कॉलेज बनेगा, बिल्डिंग होगी, है ना, क्लासरूम्स होंगे, इसके अंदर सीटें होंगी, व्हाइट बोर्ड होगा, सारी चीजें अवेलेबल कराई जाती है। पहले से नेचुरल रूप में यहाँ पे कुछ भी नहीं होता और ये जटिल होती है। जटिल क्यों होती है? क्योंकि ये जो प्रोसेस होता है ये बहुत कठिन होता है, आपको पढ़ना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, असाइनमेंट्स करने पड़ते हैं ना, तो ये प्रोसेस जो होता है ये काफी जटिल होता है और कठिन होता है। इसके अलावा ये जो शिक्षा होती है औपचारिक शिक्षा, ये व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने पढ़ा होगा जो शिक्षा होती है वो क्या करती है, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करती है। तो ये पर्सनल डेवलपमेंट के लिए तो होती ही होती है, लेकिन इसके साथ साथ समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी होती है और राष्ट्र की जो आवश्यकताएं होती हैं उनकी भी पूर्ति के लिए होती हैं। आप फॉर्मल एजुकेशन ग्रहण कर रहे हैं तभी तो आप आगे जाकर के जॉब कर पाएंगे, है ना। तो जॉब क्या है, आपका पर्सनल आवश्यकता है, आपकी व्यक्तिगत आवश्यकता है कि हमें जॉब पानी है। इसके अलावा अगर हम राष्ट्र की आवश्यकताएं करें तो जैसे कि आप जो है फॉर्मल एजुकेशन लेकर के यूपीएससी, आईएएस, पीसीएस बन जाते हैं, तो आईएएस, पीसीएस सिर्फ अपने लिए नहीं बनते, है ना, आप राष्ट्र के निर्माण के लिए, आप राष्ट्र का आगे बढ़ाने के लिए, योगदान देने के लिए भी बनते हैं, है ना। तो ये राष्ट्र की आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ व्यक्ति की अपनी पर्सनल, ठीक है, और सोशल दोनों तरीके की नीड्स को ये पूरा करता है। ठीक है, जो फॉर्मल एजुकेशन होती है ये हमें कहाँ कहाँ से मिलती है, विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों से तो मिलती ही मिलती है। इसके अलावा तकनीकी संस्थाएं मतलब जैसे आईटीआई हो गया, आईआईटी हो गया, जहां पर आपको टेक्निकल नॉलेज दिया जाता है। इसके अलावा व्यवसायिक संस्थाएं भी कुछ होती है जहां पर आपको व्यवसाय संबंधी चीजों को सिखाया जाता है, जहां पर आपकी स्किल डेवलप की जाती है। तो वहां पे भी समय होता है ना कि आप इतने समय से इतने समय तक आपको क्लासेस लेनी है, तो ये बहुत जटिल होती है। इसमें समय सारणी निर्धारित होती है, उद्देश्य निर्धारित होता है, एग्जाम कब कब होने हैं, कितनी फीस लेनी होती है। तो ये जो एजुकेशन होता है ना, वेल प्लान्ड होता है, यहाँ पर आकस्मिक रूप से कुछ भी नहीं होता है। तो ऐसी शिक्षा क्या कहलाती है, हमारी औपचारिक शिक्षा या फॉर्मल एजुकेशन कहलाती है। क्लियर? ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे फॉर्म्स की तरफ, जिसे हम कहते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन या अनौपचारिक शिक्षा। ये जो शिक्षा होती है ये फॉर्मल एजुकेशन के जस्ट अपोजिट होती है। ठीक है, ये शिक्षा हमें कहाँ से मिलती है, परिवार से मिलती है,
खेल समुदाय से मिलती है, पास पड़ोस से मिलती है। ठीक है, इसके लिए कोई भी उद्देश्य पहले से निर्धारित नहीं होते हैं, कोई भी टीचर्स पहले से डिसाइड नहीं होते। जैसे कि फॉर्मल एजुकेशन में ये डिसाइड होता है कि इंग्लिश वाले टीचर ही इंग्लिश पढ़ाएंगे, हिंदी वाले टीचर ही हिंदी पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। ना तो शिक्षक पहले से निर्धारित होते हैं, ना ही कोई उद्देश्य निर्धारित होता है, ना ही कोई करिकुलम निर्धारित होता है। ये किसी भी समय पे आकस्मिक रूप से आपको शिक्षा प्रदान की जाती है। ठीक है, इसमें आप अनुभव के द्वारा सीखते हैं। ठीक है, इसके द्वारा सीखते हैं, एक्सपीरियंसेस के द्वारा सीखते हैं। यहाँ किसी भी स्थान विशेष की आवश्यकता नहीं होती है कि हम इनफॉर्मल एजुकेशन के लिए इस जगह पर जाएंगे तभी हमें शिक्षा प्राप्त होगी, ऐसा नहीं होता है। हम गली चलते भी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो हम पोस्टर्स के द्वारा प्राप्त कर ले, ठीक है, चाहे हम रास्ते में लिखे किसी स्लोगन के द्वारा कोई चीज प्राप्त कर ले। ठीक है, तो ये एकदम इनफॉर्मल होती है। ये कैसी होती है? प्राकृतिक होती है। ये शिक्षा कैसी होती है? प्राकृतिक होती है। यहाँ पर किसी भी तरीके का हमें एनवायरनमेंट डेवलप नहीं करना होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम खेलने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, तो हमारा कोई बड़ा है तो हमें कुछ बता रहा है, तो क्या पहले से वहां पे प्लान किया जाएगा कि वो बच्चा आ रहा है हम उसको अच्छी बात सिखाएंगे? ऐसा नहीं होता है ना, ये नेचुरल होता है। आप किसी भी कंडीशन में कुछ भी सीख सकते हैं। ठीक है, ये जो शिक्षा होती है ये जीवन पर्यंत चलती है और ये शिक्षा निःशुल्क होती है। आप जब से आप जन्म लेते हैं जानने वाले होते हैं, कुछ ना कुछ इनफॉर्मल तरीके से सीखते ही जाते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि पहला विद्यालय क्या है? घर होता है ना। तो आप जीवन भर सीखते हैं, जन्म से लेकर के मृत्यु तक सीखते हैं, और इसे सीखने के लिए किसी भी प्रकार का कोई शुल्क या फीस नहीं जमा करनी होती है। ठीक है, इसके लिए कोई धन और समय विशेष की भी आवश्यकता नहीं होती है कि हमें इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग सीखने जाना है। ठीक है, तो स्थान विशेष की आवश्यकता नहीं होती है और धन की भी आवश्यकता नहीं होती है। इसके लिए कोई भी एग्जाम, ठीक है, क्वालिफाई करने की आवश्यकता नहीं होती और ना ही आपको कोई सर्टिफिकेट दिया जाता है। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे प्रेस के द्वारा आप क्या करते हैं? जानकारी हासिल करते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं। रेडियो है, टीवी है, सिनेमा घर है, इन सभी जगहों से आप इनफॉर्मल एजुकेशन शिक्षा प्राप्त करते हैं। ठीक है, लास्ट है हमारा नॉन फॉर्मल, जो औपचारिक और अनौपचारिक के बीच की कड़ी है। ठीक है, जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है इसके अंदर औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही फॉर्म्स के गुण आते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है कि इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है? लचीलापन। व्यक्ति के अनुसार हम इसमें शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। जो पर्सन शिक्षा प्राप्त करना चाह रहा है वो अपने समय के अनुसार शिक्षा प्राप्त कर सकता है। जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, है ना, अगर आप ऑनलाइन क्लासेस नहीं कर पा रहे हैं तो जो रिकॉर्डेड वीडियोस होती हैं वो आप बाद में देख सकते हैं, है ना। इसमें कोई आयु सीमा नहीं होती है कि हम 25 साल तक की पढ़ाई कर सकते हैं, 25 साल के बाद पढ़ाई नहीं कर सकते। ये जो बेसिकली नॉन फॉर्मल एजुकेशन है इसकी आवश्यकता तब महसूस हुई कि जब लोग पढ़ना चाहते हैं और किसी कारणवश जो है उनकी पढ़ाई छूट जाती है। फॉर एग्जाम्पल, हम आगे पढ़ना चाह रहे हैं लेकिन हमारी जॉब लग गई और हम पढ़ना भी चाह रहे हैं, तो उसके लिए ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन आया, जिसके अंतर्गत आपकी ओपन एजुकेशन, ठीक है, इग्नू का नाम सुना है? इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जो आप एक ओपन एजुकेशन लर्निंग सेंटर है जिसमें आपका करिकुलम होता है। ठीक है, आपके एम्स भी डिसाइड होते हैं, सारी चीजें होती हैं। ठीक है, एक स्थान विशेष भी होता है, लेकिन क्या होता है कि ये फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है, पर्सन जाए या ना जाए, ठीक है, वो घर बैठे शिक्षा प्राप्त कर सकता है। ठीक है, एग्जाम भी वो घर बैठे दे सकता है, असाइनमेंट्स भी वो घर बैठे दे सकता है। तो इसमें क्या पाया जाता है? लचीलापन पाया जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है। नेक्स्ट है नियमित अनुपस्थिति अनिवार्य नहीं है। जैसे फॉर्मल एजुकेशन में उपस्थिति अनिवार्य होती है, वहां पर ऐसी उपस्थिति अनिवार्य नहीं होती है, आप बाद में भी चीजों को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है विद्यालय से बाहर भी संभव है, ऑनलाइन तरीके से ये चीजें संभव है। ठीक है, नेक्स्ट है कम अवधि के पाठ्यक्रम होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका बीए है 3 साल का है, लेकिन जो ओपन यूनिवर्सिटीज होती हैं या फिर नॉन फॉर्मल एजुकेशन होते हैं ये शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी कराते हैं।
ठीक है। जैसे आपको अपनी नौकरी में प्रमोशन पाने के लिए कोई कोर्स करना है तो आप वहां से इसको ज्वाइन कर सकते हैं, और ये शॉर्ट टर्म के भी होते हैं और लॉन्ग टर्म के भी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्वैच्छिक भागीदारी। इसमें किसी को प्रेशराइज नहीं किया जाता है कि आपको पार्टिसिपेशन करना ही करना है, ये व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है। आप चाहें तो आप उसमें पार्टिसिपेट करें, और अगर आपका मन नहीं है तो आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं करें, ठीक है। किसी भी तरीके का दबाव नहीं होता है। नेक्स्ट है आयु बंधन नहीं है। मैंने पहले भी बताया किसी भी तरीके की कोई भी बंधन नहीं होता है, कि जैसे हर चीज के लिए क्राइटेरिया होती है ना, एज लिमिट फिक्स होती है, लेकिन इसमें नहीं है। अगर आप 60 साल के भी हो गए हैं और आपको पढ़ने की इच्छा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे इग्नू मैं बता चुकी हूँ, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटीज, ठीक है। इसके बाद NSOU, इसे कहते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये भी वैसे ओपन यूनिवर्सिटी सिर्फ नाम है, ठीक है। ये भी ऑनलाइन चीजें कराती है और डिस्टेंस लर्निंग करवाती है। इसके अलावा DDE डिस्टेंस लर्निंग का ही एक भाग है। डिस्टेंस लर्निंग होता है दूरस्थ शिक्षा, जहां पर हम दूर दराज में रहकर भी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं ऑनलाइन मोड में। इसके अलावा होता है प्रौढ़ शिक्षा। प्रौढ़ शिक्षा क्या होती है? एडल्ट एजुकेशन। एडल्ट एजुकेशन क्या है? एडल्ट एजुकेशन वो होता है कि जो लोग वयस्क या 25 साल से ऊपर के हो जाते हैं, ठीक है, उसके बाद भी वो शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनके लिए प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था की गई है, जो भी नॉन फॉर्मल एजुकेशन में आती है, जिसके लिए कोई भी स्थान विशेष की आवश्यकता नहीं, आयु बंधन नहीं है, ठीक है।